अब भगवान अभी तक संसार वालों के लिए बंसी बजाए, अपने ग्वालों के लिए, अपने गैयों के लिए, सभी के लिए बंसी बजाते थे। आज भगवान गोपियों के लिए वेणुनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं कि जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती हैं मुरली की तानों से। आज भगवान बंसी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं, क्योंकि भगवान के गोपियों को कहा था, भगवान की उम्र क्या थी जब भगवान गोपियों को बुलाए? भगवान की उम्र मात्र 7.5 वर्ष की थी। ये गोपियां कौन है? गो मतलब इंद्रियां और पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पी लिया हो उसे ही गोपी कहा गया है। अनेक प्रकार के हजारों ऋषि साधु संत महात्मा हैं जो गोपियों के रूप में अवतरित हो गए हैं। आज भगवान बुलाते हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका अविचरन्तुम मशक्री योग मायामुपाश्रिता। भगवान पिता रात्रि, रात का समय है, भगवान गोपियों के लिए बंसी बजाते हैं। अब गोपियां क्या करती थी? रोज हर प्रतिदिन घर का सारा काम कर लेती थी और शाम होते ही बाट निहारने लगती थी, कब कन्हैया बंसी बजाएगा और हम जाएंगे। आज भगवान बंसी बजाते हैं। अब आज गोपियां सारा काम, यहाँ पर शास्त्र में लिखा गया है श्रीमद् भागवत कथा के 11वें स्कंद में कि दुहंत्यो भी ययुः कश्चिद योग माया उपाश्रिता। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब भगवान बंसी बजाते थे तो गोपियां क्या करती थी? काम को अधिक महत्व न देकर श्याम को अधिक महत्व देती थी। भगवान जैसे ही बंसी बजाते, अब हम लोग संसार वाले हैं, क्या करते हैं? सब काम पहले होना चाहिए, फिर बाद में भगवान का भजन कर लेंगे। ऐसे ऐसे करते पूरी उम्र बीत जाती है, पर गोपियां ऐसी नहीं है। दुहंत्यो भी ययुः कश्चिद, एक गोपी दूध दूह रही है और भगवान ने जैसी ही बंसी बजाई, गोपी सीधे वैसी ही दौड़ती गई है। एक गोपी आंखों में कजरा लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा है, एक आंख में काजल नहीं लगा, उसे छोड़कर सीधे भगवान की ओर चल देती है। यहाँ तक कहा गया है एक गोपी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, एक नवजात शिशु को छोड़कर चल देती है। हर प्रकार की काम कर रही थी। एक अपने सास ससुर को भोजन खिला रही थी। अरे साग लइए तो हमें तनिक दार को दे जाइए, ब्रज में कहावत है। पानी तो दे कठोर कौर अटक्यो है, रोटी लेके आऊं क्यों ना, पानी मागत पात्र दे मारे। दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारत डारत गोबर। अब ऐसा कहा गया है कि जैसी ही भगवान की बंसी बजती थी, अब ये क्या करती थी कि सब्जी बघारती थी, पर इनको नमक डालना था। जैसे भगवान की बंसी सुनाई दी, ये सब सुध बुध भूल जाती थी। इनकी जो चिंतन क्षमाशीलता है सब भगवान की ओर आकर्षित होने लगता था। अब एक सास ससुर को खाना खिला रही थी। सास ने कहा बेटा पानी दे जा, पानी का मटका वहीं पर पटक कर भागने लगी। तब इनके पति कहते हैं ऐसी नारी ती रडुआ भले प्रभु एही लिहो की मोह बिसारो। प्रभु ऐसी पत्नी आपने दी ही क्यों कि जो हमारी सुनती ही नहीं है। सास ससुर बड़े दुखी होते हैं, कैसी हैं। आज गोपियों को पतियों ने रोका है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तब कहा गया है भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका योग माया मुपाश्रिता। भगवान आज योग माया का सहारा लेते हैं और हर गोपियां जितनी थी, हर गोपियों के रूप में भगवान स्वयं योग माया को भेज देते हैं और योग माया उन्हीं गोपियों के रूप में अपने बालकों और पतियों के साथ रहने लगे। आज भगवान जैसे ही वेणुनाद की गोपियां भगवान के पास पहुंच जाती हैं।
अब क्या हुआ, भगवान गोपियों के पास तो पहुंचे हैं, गोपियां पहुंची हैं भगवान के पास। भगवान कहते हैं आई तो है, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि वा अव्रजश्यानामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, देवियों आपका स्वागत है। भगवान कहते आई तो हो पर हम परीक्षा पहले लेंगे। भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी नौकरी पाने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमें पहले इंटरव्यू परीक्षा देनी पड़ती है। तो भगवान कहते हैं जब हम अपना भक्त बनाते हैं तो पहले ठोंक बजा कर देखते हैं। 25 रुपए का घड़ा लेते हैं, ठोंक बजाकर देखते हैं कच्चा है कि पक्का। अब भगवान गोपियों को कहते हैं आई क्यों, अपने घर जाओ। अब गोपियां कहती हैं वाह रे कन्हैया, तू तो बड़ा ही चतुर है, पहले बुलाता है और अब कहता है जाओ, हम तो जाने वाले नहीं हैं। भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि देखो, सबसे प्रथम कर्तव्य है तुम अपने बच्चों की सेवा करो, पतियों की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। यहाँ पर शास्त्र भगवान खुद कह रहे हैं गोपियों को कि तुम जो तुम्हारा धर्म है वो धर्म को छोड़कर यहाँ पर आई हो। अब भगवान देखो परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। भगवान कहते हैं कि बिन परमेश्वर शूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार शूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रता रहे जगत में, सारे व्रत बेकार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नर्मदा धाम। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। आज भगवान कह रहे हैं कि प्रथम कर्तव्य है हर नारी का पतिव्रता, अपने पतियों की सेवा करना है। और नारियों के लिए सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई व्रत अच्छा नहीं है। पतियों के लिए, पत्नियों के लिए तो पति व्रत ही सबसे बड़ा व्रत है। जिस नारी ने कंधा पाया, उसकी नैया पार। और अगर सबसे बड़ा है नारियों के लिए तो पतिव्रता। हाँ, अगर नारियों को पतिव्रता रहना चाहिए तो पुरुष को भी पत्नी व्रत ही रहना चाहिए। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पराये पुरुष के बारे में स्वप्न भी नहीं सोचना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। यही एक पतिव्रता नारी का लक्षण है। इस प्रकार भगवान समझाते हैं। तब गोपियां कहती हैं अच्छा कन्हैया तुम हमें समझा रहे हो ना। तब गोपियां कहती हैं कि तुम हो एक अगोचर सबकी प्राणपति, हो स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय